तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि वो याफेन को जो अंडर एज लड़की के साथ अपना रिश्ता रखता है उसका एक फोटो वायरल हुआ होता है। उसके साथ ही साथ उसको लेके बहुत सारे आर्टिकल भी रिलीज हुआ होता है। आर्टिकल ये रहता है कि वू याफेन ने अपनी पावर की मदद से सी लुबिन को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है। उसके साथ ही साथ हमें पता चला है कि वू याफेन मल्टीपल अंडर एज लड़कियों के साथ रिश्ता रखता है। और ये न्यूज को देखने के बाद हमें वू याफेन को दिखाता है, उसके साथ ही साथ हमें उसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। और वहीं पे हमें वू याफेन को देखते हैं जो कुछ भी सारे नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें वू याफेन के सभी फीमेल फैन को दिखाता है, वो सभी शौक हो गया होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये जरूर फेक है। और तभी हमें दिखाया गया था कि फीमेल फैन पे रहे एक लड़की को जो कह रही होती कि अरे रुक जाओ, इस लड़की के नेक पे जो टैटू है बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। और उस लड़की की ये सब बातों को सुनने के बाद उसी लड़की के सामने रहे हमें और एक लड़की को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे फीमेल फैन थे वो सभी एक साथ मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया होता है और जमीन पे फेंक दिया होता है। वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रही होती कि अरे फोटो पे जो लड़की है ये तो वही है, ये सब कुछ कब किया। भाई एक दूसरी लड़की कह रही होती कि घिनौने उड़ा या फिर फॉलो करने के लिए तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है। और भाई हम उस विक्टिम को देखते हैं, यानी उस लड़की को देखते हैं जो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो। और तभी तो एक लड़की को दिखाती है जो बाकी सभी लड़कियों को रोकते हुए कह रही होती कि अरे रुक जाओ, किसने हमें अभी जितने सारे सीन थे उस सभी को फोटो खींचने के बाद न्यूज मीडिया पे भेज दिया है। और इस न्यूज का टाइटल रखा है द हीरो इन सेक्सुअल स्कैंडल वू याफेन्स फैन टीयरिंग हर हैंड्स पार्ट। और ये न्यूज तो सर्चिंग लिस्ट पे एकदम टॉप पर है। और ये बातें को सुनने के बाद भाई पे मैं दूसरी लड़की को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या और ये किसने किया है। हम पहले वाले लड़की को देखते हैं जो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती कि ये शूटिंग एंजल है और ये आईडी जरूर इस लड़की की है। और इस लड़की के पिक्चर के नीचे लू हान का सिग्नेचर है, तो वो जरूर सुपरस्टार लू हान का फैन है। और वो लड़की यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी या फिर इनको बदनाम करने के लिए, वो जरूर एक स्पाई है, उसे हम नहीं जाने दे सकते। भाई पे हमें दूसरी लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि मुझे तो असल में एक और भी ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज पता चली है। फिर वो पहले वाले लड़की की तरफ उंगली करते हुए कह रही होती है कि उसने बहुत सारे पैसा चोरी कर लिया है। वो जब भी अपने ब्रदर के लिए पैसा रेज करती है तब भी वो सबसे ज्यादा पैसा ले लेती है। तुम सभी वू याफेन के जितने सारे फैन थे उस को गिफ्ट दे सके इसलिए जितना सारा पैसा इकट्ठा किए थे वो सारा पैसा इस लड़की ने चोरी कर लिया है, लूट लिया है। और ये सब बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां थी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और गुस्से नजरों से उस पहले वाली लड़की की तरफ देख रही होती है। और ये सब नजरा को देखने के बाद, ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें उस पहले वाली लड़की को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपने कांपते हुए में कह रही होती कि नहीं नहीं नहीं, उसने बकवास बातें कहा है। उसके बाद हमें दिखा दी भाई जितने सारे लड़कियां थे सभी के बीच में फाइट शुरू हो गया होता है। सभी चिल्लाते हुए कह रही होती कि हम सभी का पैसा वापस करो। और भाई दूर से हमें लिंजिन और सी लुबिन को दिखाती है जो इस नजारा को देख रही होती है। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छा कितना मेस है। वैसे भी ये देखने में मूवी से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। पर तभी ऐसा में दूसरी तरफ वो याफेन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो छुपके से वहां से भागने लगता है। फिर वो मनी में कह रहा था कि नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा और जितना जल्दी हो सके इस कंट्री को छोड़ना होगा। पर तभी ऐसा में दिखाया था कि वू याफेन के सामने पुलिस आता है और अभी हम पुलिस को देखते हैं जो वू याफेन को रोकते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर वू याफेन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन पे आना होगा। फिर हमें पुलिस को दिखाता है जो वू याफेन को पकड़ लिया होता है। वही हमें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाता है जो वू याफेन के सेक्रेटरी को भी पकड़ लिया होता है। वही एक पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है कि ये औरत भी उसका साथ दिया है, इसे भी पकड़ना है। वू याफेन को देखते जो रोती है कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, भाई जितने सारे वीडियो वो सब कुछ फेक है और ये मुझे लगता है कि एआई की मदद से मेरे फेस को मैच करके ये वीडियो को बनाया गया है ताकि मुझे बदनाम कर सके, प्लीज मुझे जाने दो। वहीं पे मैं दूसरा फीमेल डायरेक्टर को दिखाता है जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है कि ये सिचुएशन किस तरह का सिचुएशन है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेल लीड चला गया, फीमेल लीड भी चली गई, अब मैं ये मूवी ये ड्रामा कैसे बनाऊंगा। पर तभी हमें दिखाया था कि उन तीनों को लिंजिन के बारे में याद आने लगता है। भाई वो तीनों एक ही साथ मन में कह रहा था कि वो बंदा कौन है असल में। वो सिर्फ अपने फोन की मदद से कैजुअल कॉल किया, उसके वजह से ही जो पॉपुलर ट्रैफिक आइडल है उसे चिट्टी की तरह कुचल के मार दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो सी लुबिन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि शो खत्म हो चुका है, चलो अब चलते हैं। पर हमें सी लुबिन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा दुखी रहती है, उदास बैठी रहती है। फिर वो कह रही थी कि वेल सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और ये बातें को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रामा एडिक्ट है। और वहीं पे हमें सी लुबिन को दिखाती है जो फूट के रो रही होती है क्योंकि उसकी जिंदगी में यही लास्ट मूवी थी उसे स्टेबल करने का, उसके लाइफ को स्टेबल करने का। और तभी हमें लिंजिन को दिखाता है जो सी लुबिन के सामने घुटनों के बल बैठता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसके पास ड्रीम, स्ट्रेंथ सब कुछ है और अभी भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अगर कोई इस तरह से एग्रीमेंट को तोड़ देता है तो कर्मा के हिसाब से इस तरह से फिल्म बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि ये सोसाइटी बहुत ज्यादा अनफेयर है, तो इसलिए पैसा खर्चा करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है।
तुम खुद की फिल्म और टेलीविजन कंपनी ओपन करो, मैं तुम्हारी कंपनी पे इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे खुद के पास टीम और फिल्म होगा। ये कैसा आइडिया है बताओ। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद में सी लुबिन को दिक्कत आती है, जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजन और सी लुबिन को देखते हैं जो उस जगह से जा रही होती है। तभी हम सी लुबिन को देखते हैं जो कह रही होती है, क्या तुम मूवी बनाने के लिए सच में मेरी कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे? पर तभी ऐसा हमें दिखा रहा था कि लिंजन को, जो सी लुबिन का आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है कि सी लुबिन तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, मेरा विजन गलत नहीं हो सकता है, तुम में ग्रेट पोटेंशियल है। और लिंजन की ये बातें को सुनने के बाद हमें सी लुबिन को दिखा आती है, जो लिंजन ने कुछ ही घंटा पहले एक शब्द कहा था, वो बातें याद आने लगती है। वही पे लिंजन ने कहा था कि ये सच है कि बैड मनी गुड मनी को ड्राइव आउट कर देता है। और ये बातों को याद आती है हमें सी लुबिन को दिखा आती है, जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। और वैसे क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मिस्टीरियस मास्टर हो जो इंडस्ट्री को चेंज करना चाहते हो? और सी लुबिन की बातें को सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है, जो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही है। फिर लिंजन कह रहा होता है कि एकदम सही का, अब समय आ चुका है चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे एक नया कुछ करने का। उसके बाद हम सी लुबिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जरूर बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर मूवी बनाने का कोशिश करूंगी, और तुमने मुझे जो 100 मिलियन दिया है वो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिटर्न करने का कोशिश करूंगी। वही पे हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 500 मिलियन पहले ट्रांसफर कर देता हूँ, और हाँ तुम्हें जितना फिल्म और टेलीविजन कंपनी ओपन करने का जरूरत है तुम उतना ही ओपन करना, क्योंकि मैं तुम्हें मदद करूंगा। तभी सी लुबिन कह रही होती है कि वो तो ठीक है, पर अभी तक मुझे तुम्हारे नाम नहीं पता है। और ये सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे लिंजन करके बुलाना। और वही पे सी लुबिन कह रही थी कि अच्छा ठीक है लिंजन, तो क्या हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर सकते हैं? लिंजन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर तभी ऐसा दिख रहा था कि उन दोनों के सामने चचाई आ जाती है, और चचाई का नजर भी उन दोनों की तरफ जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वही पे हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है जिसका नजर भी चचाई की तरफ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओ चचाई, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम्हारा शॉर्ट वीडियो शूट करने का कंप्लीट हो चुका है? और वहीं पे चाचा कह रही होती कि लिंजन ये ब्यूटीफुल यंग लेडी कौन है? वहीं पे हम सी लुबिन को देखते हैं जो कह रही होती कि हेलो मेरा नाम सी लुबिन है। और वहीं पे चाचा कह रही होती कि लिंजन क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? वहीं पे सी लुबिन कह रही थी कि नहीं, लिंजन और मैं अभी अभी मिले हूँ। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि एकदम सही कहा, लिंजन बहुत ही अच्छे इंसान है, और मैं जब उससे पहली बार मिली थी वो 1 घंटा भी नहीं हुआ था, पर वो ऑलरेडी मेरे लिए एक 30 मिलियन का स्पोर्ट्स कार खरीद के दिया था। और ये बातों को सुनने के बाद मैं लिंजन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि तुझे किसने पूछा है ये सब कहने के लिए? और वहीं पे दूसरी तरफ सी लुबिन को दिखाती है जो चचाई की बातों को ध्यान नहीं देती है। वो वहां से जाते हुए कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले जाना चाहिए। उसके बाद वो जाती हुई लिंजन को कह रही होती कि और हाँ 5 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसका मैं बहुत जल्द एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती हूँ। और सी लुबिन की ये बातों को सुनने के बाद मैं चचाई को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती कि 500 मिलियन! लिंजन और वो लड़की एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, और लिंजन उसके ऊपर 500 मिलियन इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों किया है? फिर अचानक से हम चचाई को देखते हैं जो सी लुबिन को रोकते हुए कह रही होती कि इतना जल्दबाजी का क्या बात है, ये ऑलरेडी 5 o'clock हो चुका है, तो क्यों ना हम डिनर कर लेते हैं एक साथ। और वही भी हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ ये एकदम सही रहेगा, एक साथ अगर डिनर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सी लुबिन कह रही होती कि ये कुछ एम्बेरसिंग नहीं हो जाएगा। और सी लुबिन की बातों को सुनने के बाद हमें चचाई को दिखा दिया जो कह रही होती कि यहाँ पे एम्बेरस होने का कोई बात नहीं है, इन्वेस्टर के साथ मिलकर खाना खाना ये एक नॉर्मल बात है। सी लुबिन कह रही होती कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, अगर ऐसी बात है तो चलिए एक साथ मिलकर डिनर करते हैं, और मुझे माफ कर देना मैंने इस मील को लेकर ध्यान से सोची नहीं थी। सी लुबिन के साइड पे रहे हुए चचाई को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 100 स्कैम है ना, ये घिनौना औरत कौन है जो लिंजन से पैसा हासिल करना चाहती है? सीन शिफ्ट होता है, हम एक लग्जरी विला को दिखाते हैं। वहीं पे हम लिंजन, चाचाई और सी लुबिन को दिखाती है जो एक साथ मिलकर डिनर कर रही होती है। सी लुबिन कह रही होती है कि मैं उस समय बहुत ही ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन पे थी, पर लकीली मैं उस समय लिंजन से मिली थी। वहीं पे मैं दूसरी तरफ चाचाई को दिखाती है जो सभी की बातों को नहीं सुन रही होती है, अपने फोन को चेक कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती कि ये नेम सी लुबिन बहुत ही ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, चलो चेक करते हैं, वो जरूर कोई 18 एक्टर है। और हमें चाचा को दिखाती है जब वो सर्च करती है वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वो पे सर्च लिस्ट पे लिखा रहता है, एकदम नंबर 1 पे आर्टिकल लिखा रहता है कि वू याफेन अपनी पावर की वजह से सी लुबिन को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है, पर एक मिस्टीरियस रिच मैन सी लुबिन के डैमेज 100 मिलियन पे किया है। और ये न्यूज को देखने के बाद चाचा मन में कह रही होती कि ये लड़की सर्चिंग लिस्ट पे एकदम ट्रेंडिंग पर है, और ये सब कुछ दोपहर पे ही हुआ था, और ये वू याफेन असल में इस तरह के इंसान है। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो सी लुबिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि ये लड़की असल में तीजियांग ड्रामा एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है,
और क्योंकि उसके एक्सीलेंट अपीयरेंस और एक्टिंग स्किल की वजह से वो ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंपनी उसके साथ साइन करना चाहता था। और इस लड़की का जो फैमिली है बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और वो अपने खुद के स्ट्रेंथ के वजह से अपनी रेपुटेशन तैयार करना चाहती थी। तो इसलिए वो यंजन सिटी के अंदर एम्पायर एंटरटेनमेंट कंपनी पे साइन की थी। गुड लुक, गुड बैकग्राउंड, हाई एजुकेशन, उसके साथ ही साथ वो भी एक हॉट सर्चिंग लिस्ट पे है। वो अपने जिंदगी में जरूर सक्सेस करने वाली है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें चाचा को दिखा आती है जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करने लगती है। उसे महसूस हो रही होती है कि वो सिल्विन के सामने हार गई है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि और दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी फेमस फीमेल अंचा हूँ। उसके बाद वो अपने फोन को चेक करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि इस हॉट सर्च के अंदर क्या कोई पॉपुलर वीडियो है। और जब वो सर्च करके देखती है उसके फोन में हमें दिखाया था कि लिंजिन और सीलुबिन के एक किसिंग सीन को जो बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। और ये देखने के बाद हमें चाचा को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से लिंजिन और सीलुबिन की तरफ देखने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, एक आउटसाइडर को फिल्म में लेके आना और वो दोनों एक दूसरे से तो कुछ ही समय मिले हैं पर ये किसिंग सीन कैसे हो गया। तभी हमें चाचा को दिखाती है जिसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि नहीं, ये जो औरत है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इस औरत को बहुत ही लंबे समय से ही पता है कि मिस्टर क्यों लिंजिन है और वो अपने ट्रिक और एक्टिंग स्किल की वजह से लिंजिन को मजबूर कर दिया है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर हम चाचा को देखते हैं जो अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि नहीं, हम इस तरह से नहीं चल सकते। मैं अगर लिंजिन के साथ मेरे रिश्ते का कंटिन्यू इस तरह से ही रखता हूँ तो आज नहीं तो कल लिंजिन जरूर मुझसे दूर चला जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि उन तीनों का जो डिनर होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। और वहीं पे हमें सीलुबिन को दिखाती है जो जाने लगती है। और वही बाइक और सीलुबिन के जाने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो चाचा को कह रहा होता है कि चलो अच्छा ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। और हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को रोकती है, कह रही होती कि क्या अब मैं मेरे इंस्टॉलमेंट पेमेंट को दे सकती हूँ। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती कि मैं तुम्हारे पेमेंट को वापस करना चाहती हूँ। भाई चाचा मनी मन में कह रही होती कि मैंने ये डिसाइड कर ही लिया है कि अगर मुझे ये पसंद है तो मैं जरूर इसे डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दूंगी। और वहीं पे हमें लिंजिन को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या सच में मैं तो पेमेंट लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद हमें चाचा को दिखाती है जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। वहां से जाते हुए कह रही होती है कि मैंने एक रूम बुक किया है और हाँ अब हम लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। और ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि अगर तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट को कैसे दोगे। भाई चाचा कह रही थी कि जरूर मैं तुम्हारे पेमेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट पे ही देने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हमें चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को सोफे पे बैठा दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिंजिन आप यहाँ पे बैठ जाइए। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि आगे अब क्या होने वाला है। पर हमें चाचा को दिखाती है जो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि गुड इवनिंग ब्रदर एंड सिस्टर। और चाचा को लाइव ब्रॉडकास्ट पे देखने के बाद बहुत सारे कमेंट आ रहा होता है। तो क्या उनमें से एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि ओ तो फाइनली यहाँ पे आ ही चुका है, हमारा वाइफ आ चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहे होते कि अरे ये तो बैकग्राउंड होटल का जैसा लग रहा है, ये नहीं हो सकता है क्या चाचा ने। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि चाचा क्या तुम्हारे पास सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। पर हमें चाचा को दिखाती है जो अपने फैन की तरफ देखते हुए लिंजिन को कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहती हूँ। हम एक दूसरे को बहुत ही कम समय से ही जानते हैं और मैं तुमसे जब पहली बार मिली मैंने ये कभी नहीं सोची थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी, क्योंकि मुझे कभी विश्वास ही नहीं हुआ ये प्यार के बारे में। पर ये रिसेंटली मुझे महसूस हुआ है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल अचानक से बहुत जोर से धड़कने लगती है। और चाचा की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो बंदा ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि क्या ये लड़की मुझे कन्फेस कर रही है। और भाई पे हमें दूसरा चाचा को दिखाती है जो कंटिन्यूसली कह जा रही होती है, कह रही होती है कि ये कहने में थोड़ा तो एम्बेरसिंग है पर किस्मत से ह्यूमन के पास कोई भी टेल नहीं है, कोई भी पूछ नहीं है, नहीं तो जब भी मैं तुम्हारे साथ होती मेरी पूछ हिलाए बिना मैं नहीं रह पाती। और चाचा की ये बातें को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कॉन्फेशन इतना ज्यादा इरोटिक हो सकता है, तुमसे जैसे उम्मीद थी। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने धीमे शब्द में चाचा को कह रहा होता है कि तुम तुम्हारे लव को तुम्हारे सभी फैन के सामने कॉन्फेस किए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम तुम्हारे फैन को लॉस कर दोगे। पर हमें चाचा को दिखाती है जो एकदम सेक्स के अंदाज में कह रही होती है कि किसी को मत बताना। और चाचा की ये सब बातों को, ये सब हरकतों को देखने के बाद चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे इस तरह के कमेंट आ रहा होता है। भाई पे एक बंदा कमेंट कर रहा होता है कि चाचा किससे कॉन्फेस कर रही है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या चाचा के पास कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या ये कोई चाचा बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव सीरीज चल रहा है, क्या ये कोई प्लॉट है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ यही होगा, ये चाचा बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव चल रहा है। भाई पे तीसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगा। और ये सब ब्रॉडकास्ट में मैसेज को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड, तो इसका मतलब तुम्हारे जितने सारे फैन है वो सभी तुम्हारे प्ले का पार्ट है।
और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे कुछ इस तरह के कमेंट आ रहा होता है कि चाचा बॉयफ्रेंड फास्ट सीरीज को मैं और भी आगे देखने के लिए मरे जा रहा हूँ, जल्दी से मुझे आगे दिखाओ। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि कम ऑन मुझे और भी देखना है। और ये सब मैसेज को देखने के बाद हमें चाचा को दिखा दिया जो कह रही थी कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो अपने कैमरे को अपने फेस के सामने लेती है, फिर वो धीरे धीरे लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, फिर वो अपने फैन को कह रही होती है कि ये मेरी जिंदगी का पहला किस है। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो अपनी आधी फेस को कैमरे पे रखते हैं और आधी फेस को ढका हुआ रहता है। और ये देखने का चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट पे जितने सारे फैन थे वो सभी कमेंट कर रहा होता है कि वाओ ये भी मेरे फास्ट किस है। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि ये एंगल ये तो मैं मरे जा रहा हूँ, ये सीन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ और मेरे लिए भी ये पहला किस है। पर हमें दिखाया था कि रियल लाइफ पे चाचा के फर्स्ट किस को किसी और ने नहीं, लिंजिन ने चोरी कर लिया है। हमें दिखाया था कि लिंजिन चाचा के होठों पे होठ लगा के, और वह भी हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन के होठों पे होठ लगा के किस कर रही है। फिर हम चाचा को देखते हैं जो कह रही होती है कि हनी मैं तुम्हारे लिए आगे क्या करूं। हम लिंजिन को देखते हैं जो अपनी धीमी सद में कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने मोजे को पहनो। वहीं पे हमें दिखाया था कि चाचा के लाइव ब्रॉडकास्ट में कमेंट आ रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ बिग पेंडुलम। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं अभी भी किसिंग सीन को देखना चाहता हूँ, ये मेरे लिए काफी नहीं है। पर हमें चाचा को दिखाती है जो सिंपल बात है, वो लिंजिन के बातों को सुनेगी, वो अपने मोजे को पहन रही होती है, फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें ये देखने में इतना ज्यादा पसंद है, अच्छा ठीक है। भाई हमें दिखाया था कि ब्रॉडकास्ट पे एक बंदे ने कमेंट किया होता है कि कौन ब्रदर ने इस तरह की रिक्वेस्ट किया है, क्या सिस्टम ने उसके आर्टिकल को ब्लॉक कर दिया है, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसके आर्टिकल को। भाई एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि चाहे जो भी हो और जिसने भी रिक्वेस्ट किया है मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा पसंद है। और वही हम चाचा को देखते हैं जो अपने पैर को धीरे धीरे लिंजिन की तरफ आगे बढ़ा रही होती है, फिर वो अचानक से लिंजिन के साइड पे दारू के बोतल को ओपन करती है। और चाचा की ये सब हरकत को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो खतरनाक वाले एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सच में ये लड़की इस तरह की चीजों पे बहुत ही अच्छी है और इस दुनिया में कौन सी पुरुष है जो खुद को इस सिचुएशन पे रोक के रख सकता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो अचानक से चाचा को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देती है। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो चाचा की और वहीं पे हम चाचा को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट को ऑफ कर दिया है और ब्रदर लिंजिन आज रात मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है चाचा का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 5% तक बढ़ चुका है। चाचा का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 92% है और अपने काउंटर अटैक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने चाचा के ऊपर 33 मिलियन खर्चा किया है और 10% रिटर्न के तौर पर आपके मेन अकाउंट पे 3.3 मिलियन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ जितने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट है वो +1 लेवल तक बढ़ा दिया गया है और आपके करंट सभी एट्रीब्यूट लेवल 6 पे पहुंच गया है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3 बोनस स्किल मिला है और टाइम लिमिट के अंदर कोई एक स्किल को सिलेक्ट कीजिए और आपका तीनों बोनस स्किल का नाम है ए लेवल स्किल ड्राइविंग प्रोपेंसी और ए लेवल स्किल बैडमिंटन मास्टरी, बी लेवल स्किल टाइलोंग मास्टरी। और सिस्टम का इतना सारा रिवॉर्ड देने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। उसके बाद अपना खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। शायद ये आगे का सीन हमें नेक्स्ट एपिसोड पे देखने को मिल जाएगा। तो यही पे आज का हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल को मिस्टर जायंट एनिमी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस चैनल पे मैं सिर्फ मंगाई एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं हर एक नया चीज को अपलोड करने का कोशिश करूंगा, हर एक नया एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज उस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, तो चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।